क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज वाला चैप्टर है। इस त्रिभुज के चैप्टर में कह रहा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इसमें कह रहा कि त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, यानी AD, और त्रिभुज PQR में माध्यिका PM है। ठीक है ना। तो ये गिवन दैट में दिया है कि त्रिभुज ABC, प्रूफ दैट करना कि त्रिभुज ABC क्या होगा, समरूप होगा। इसमें एक कह रहा कि AB त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज PQR में, इसमें कह रहा कि AB भुजा किसके समानुपाती है, PQ। जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लिखना पड़ता है K इंटू PQ। ये दिया है सवाल में, गिवन दैट में, तो AB अपान क्या लिखेंगे, PQ बराबर K हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा कह रहा कि BC जो भुजा नहीं, AC भुजा है, AC इन प्रोपोर्शनल टू कितने के बराबर है, PR के बराबर। तो AC इन प्रोपोर्शनल हटाते तो एक नियतांक लिखेंगे, PR लिखेंगे, गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, AC अपान क्या लिखेंगे, PR इक्वल टू K, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें नाउ एक और क्वेश्चन कर रहा कि AD इन प्रोपोर्शनल टू PM। AD इन प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक नियतांक लिखेंगे, ये इंटू में इधर आएगा तो AD अपान क्या लिखेंगे, PM इक्वल टू K आ जाए, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इधर से जा, इक्वेशन नंबर 1st, 2nd और 3rd। देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 1st, 2nd और 3rd। बैठ जाओ। इधर देखिए 1, 2, 3 और 4 से दिखाई दे रहा है ना। इस समीकरण में आप देखोगे 1, 2, 3, 4 से एक एक का मान आपस में बराबर है, तो LHS भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, AB अपान PQ इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, AC अपान PR इक्वल टू क्या लिखोगे, AD अपान PM। अर्थात यह भुजा इसके समानुपाती है, यह भुजा इसके समानुपाती और BC QR के समानुपाती है। तो इस तरह ये तीनों भुजाओं का जब अनुपात आपस में बराबर है तो इस तरह हम कह सकते हैं, आपने त्रिभुज की क्राइटेरिया पढ़ा है कि दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो। जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा तो उसके कोण भी आपस में क्या होंगे, जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण क्या लिखा जाएगा, R हो जाएगा। तो इस तरह का त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए तो क्या लिखा जा सकता है, सो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC बाई एंगल प्रूव्ड हो गया। देखिए अब आपको एक थ्योरम पढ़ाने चल रहे हैं, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना जी। तो आइए सबसे पहले हम एक थ्योरम पढ़ाने चल रहे हैं। थ्योरम नंबर ये होगा आपका 8 नंबर। दो बात मत करो जी, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों
का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मात्र प्रश्न बोर्ड एग्जाम में इतना ही देगा और कहेगा इसको प्रूफ कीजिए, कुछ नहीं दिया गया, केवल लैंग्वेज देगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC है और एक त्रिभुज PQR है और दो समरूप त्रिभुज दे दिया है कि त्रिभुज ABC के समरूप किसके बराबर है, PQR के बराबर है। गिवन दैट दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसमें आपको इसमें प्रूफ दैट करना है, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रिंगल PQR, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग टाइप में भी आते हैं। पिछले बार भी एक क्वेश्चन शॉर्ट था, यानी बहुविकल्पी प्रश्न में दिया था, पेपर में देख लीजिएगा। त्रिभुज ABC रेशियो त्रिभुज PQR का जो मान होगा वह AB अपान PQ का स्क्वायर बराबर BC अपान QR के बराबर हो सकता है, प्लस इक्वल टू AC अपान PR के इक्वल होगा। तो ये बताइए, अगर दो त्रिभुज इसमें कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, रचना कर दीजिए, रचना करना पड़ेगा। इसमें A से अगर D तक क्या कर दें, लंब डाल दें, AD हो जाए, और इसमें P से M तक लंब डाल, इसमें देख सकते हैं AD परपेंडिकुलर टू BC तथा PM परपेंडिकुलर टू QR। तो सबसे पहले इसमें दो त्रिभुज प्रूफ कीजिए। पहले त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, अगर दो त्रिभुज समरूप है इसके लिए क्या क्राइटेरिया होती है, तो इनकी क्राइटेरिया होती AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR होगा, AC बट्टा PR। ये तो हमारे पास तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में इक्वल होता है। लेकिन अगर हम दो त्रिभुज को आपस में प्रूफ कर लें कि दो त्रिभुज समरूप होगा, तो पहले इस त्रिभुज को लिख लें, त्रिभुज ABD AB तथा त्रिभुज PQM। इसमें सबसे पहले आप रचना से देख रहे हो कि कोण B बराबर कोण Q होगा, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब हो क्या, उसके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। गिवन है तो दिया है, हिंदी में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं दिया है। और देखिए इसमें परपेंडिकुलर डाला गया है तो क्या लिखा जा सकता है, BDA बराबर कोण क्या लिखा जा सकता है, QMP। ये कितने डिग्री के बराबर है, ये लिख देना रचना से। किससे है यह, रचना कंस्ट्रक्शन की है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण भी आपस में बराबर हो तो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। हैंस इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं कि अगर इस त्रिभुज का AB ले रहे हैं AB, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, PQ। अगर इसकी हाइट
एडी लेते हैं तो उसकी हाइट क्या लेना पड़ेगा, पीएम हो जाएगा। क्लियर। अब नाउ लिखिए, अब दो त्रिभुज जहां अगर एडी बाई पीएम आ जाए, एडी बाई पीएम, तो वहां पे प्रूफ करते समय वहां पे ए बी बाई पी क्यू कर देंगे। देखिए यहाँ पर पहले इसका त्रिभुज लिखिए, एरिया ट्रिंगल ए बी सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें बताओ त्रिभुज ए बी सी में बेस कौन होगा, बी सी, 1/2 बी सी, और हाइट कौन होगा इसमें, ए बी। ठीक है ना। तथा लिख लो एरिया ट्रिंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, 1/2 आधार इसमें क्या है, क्यू आर, इंटू हाइट क्या है, पीएम है। इन दोनों का अनुपात अगर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसमें पहले वाले दूसरे में भाग दीजिए पहले से, तो क्या लिखा जा सकता है, एरिया ट्रिंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रिंगल पी क्यू आर बराबर, बट्टा करोगे तो देखोगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, BC बट्टा क्यू आर, आगुड़े क्या बचेगा, एडी बट्टा पीएम। थोड़ा आप ध्यान दीजिए इसमें, ये देखिए BC बट्टा क्यू आर, BC बट्टा क्यू आर के स्थान पर भी हम AB बट्टा पी क्यू रख सकते हैं, AB बट्टा, और यहाँ पर देखो सिद्ध हुआ है एडी बट्टा पीएम, एडी बट्टा पीएम के स्थान पर भी हम क्या लिख सकते हैं, AB बाई पी क्यू। दोनों का गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, AB बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर। यही देखिए प्रूफ करना था, फल आ गया। इसी तरह जब ये तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों आपस में बराबर, तो तीनों का वर्ग हो जाएगा। तो यही प्रूफ करना था, सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात, इनकी कोई एक भुजा लिख सकते हो। ठीक है ना, यानी कोई इन्हीं दो भुजाओं के अनुपात, या इस तरह कर सकते हैं, इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यानी दो क्षेत्रफलों का, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह यह प्रूफ हो गया। अगर इस पर आधारित कोई क्वेश्चन देता है तो आप अच्छी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट में आप लिख लेंगे, नोट में अगर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 हो और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 है, तो इसको पहले त्रिभुज की भुजा अगर x1 हो, दूसरे त्रिभुज की भुजा x2 हो, तो इस तरह भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, A1 बाई A2 इक्वल टू x1 बाई x2। अगर भुजाओं का अनुपात निकालना है x1 बाई x2, तो स्क्वायर में इधर आएगा तो अंडर रूट में A1 अपान A2। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको इस पर आधारित अगर आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कहेगा दो त्रिभुज, एक उदाहरण बोलते हैं, दो त्रिभुज जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात 25:16 है। कितना है, 25:16 है। उनकी भुजाओं का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर 25 रखेंगे और यहाँ पर 16, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, और 16 का वर्गमूल, तो इनके भुजाओं का अनुपात कितना होगा, 5:4 होगा। यानी x1 रेशियो x2 का जो मान होगा वो कितना होगा। इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। ऐसा करता हूँ ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस पर आधारित जितने क्वेश्चन आपके बुक्स में दिए हो तो आप सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करें, और वीडियो अच्छी समझ में आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।